दोस्तों, इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया है। जी हां, आपको बता दें, जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है और सीधे तौर पर आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत अब पाकिस्तान से बदला लेना शुरू कर चुका है। आपको बता दें, ऑफिशियल जानकारी सामने आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर दिया गया है। जी हां, भारत की तरफ से ऑफिशियल बयान, भारतीय मिलिट्री, भारतीय आर्मी की तरफ से ये ऑफिशियल बयान दे दिया गया है कि हम ऑपरेशन सिंदूर शुरू कर रहे हैं। आप जानते हैं किस तरीके से भारत के 26 लोगों की जान गई थी, किस तरीके से आतंकवादी हमला हुआ था, ये आप तमाम लोग जान रहे हैं। और एक तरफ भारत में आप जानते हैं कि किस तरीके से ये खबर सामने आई कि कल यानी कि 7 तारीख को भारत में मॉक ड्रिल होना था कई राज्यों में, लगभग 244 जिलों में। और इस बीच रात के लगभग अभी जो है 2 बज रहे हैं और बड़ी कार्रवाई सामने आ रही है। पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारत जो है वो लगातार एयर स्ट्राइक कर रहा है। 9 जगहों पर अभी तक एयर स्ट्राइक की खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान में पूरी तरीके से भूचाल मचा हुआ है, वहां लोगों की नींद जो है वो अब खत्म हो गई है और ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत अब सीधे तौर पर हमला कर रहा है। जी हां, यह एक बड़ी खबर हम आपको अभी पहुंचा रहे। रात के लगभग 2 बजे भारत की तरफ से पाकिस्तान की तरफ जो है वो मिसाइलें दागी गई है। पीओके के भावलपुर एक इलाका है, वहां पर घरों से जो है वो लोग निकल करके देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मिसाइलें हैं वो गिरी है। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। आपको बताते चलें, ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की है। इंडियन आर्मी ने ट्वीट करके ये बड़ी जानकारी दी है। आपको बताते चलें, इस बीच जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो यही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑफिशियली आज भारत जो है वो बदला लेना शुरू कर चुका है। सवाल यह है कि क्या हम अब एक बड़े युद्ध की तरफ जा रहे हैं? क्या आने वाले दिनों में हिंदुस्तान एक बड़ा युद्ध देखने वाला है? हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा? यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। आपको बता दें, भारत ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि हम आतंकवाद को खत्म करेंगे। आपको मालूम होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दिन भारत में नहीं थे जब भारत पर हमला होता है। वह भारत लौटते हैं, बिहार के मधुबनी में एक जनसभा में वो साफ तौर पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में चेतावनी देते हुए ये बात कहते हैं कि हम आतंकवादी को खत्म करेंगे, आतंकवाद को खत्म करेंगे। देशवासी इंतजार कर रहे थे, देश का 144 करोड़ सीधे तौर पर यह चाह रहा था कि पाकिस्तान से इस चीज का बदला लिया जाए। आतंकवादियों से जिन लोगों ने भी मारा है, जिन लोगों ने भी आतंकवाद को संरक्षण दिया है, उन तमाम लोगों से हिसाब लिया जाए। और यह बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी ये जानकारी जो है वो साझा की गई है। आपको बता दें, एएनआई अभी जो खबर प्रकाशित कर रही है उसके अनुसार हम आपको तमाम बातें बता दें। जस्टिस इज सर्व्ड, इंडिया लॉन्चेज ऑपरेशन सिंदूर, प्रिसीजन स्ट्राइक्स हिट 9 टेरर कैंप्स इन POJK, यानी कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जो हमारा क्षेत्र है जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा हुआ है, उन क्षेत्रों पर भारत ने सीधे तौर पर जो है मिसाइल दाग दी है। इंडियन आर्मी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जस्टिस इज सर्व्ड, यानी कि अब सीधे तौर पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत कर दी गई है। अब देखना यह होगा कि इसके बाद क्या कुछ नुकसानात पाकिस्तान के होते हैं, क्या पाकिस्तान इस पूरे मामले के बाद जवाबी कार्रवाई करता है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर आप इस मामले को देखेंगे तो पाकिस्तान भी लगातार इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि भाई हम भी तैयार हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। वहाँ के नेताओं का बयान आपने सुना, खून की नदियां बहा देंगे। हालांकि आप बखूबी जानते हैं कि भारत के सामने इन लोगों की हैसियत उस लिहाज से बिल्कुल भी नहीं है। और सीधे तौर पर भारत के लोगों की ये मांग है कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए। आतंकवाद से तमाम लोग परेशान हैं और जिस तरीके से 26 लोगों की जान गई, वो सीधे तौर पर देश के 140 करोड़ लोगों पर हमला था। अगर धर्म मजहब के नाम पर हमला किया गया है तो यह कतई मंजूर नहीं किया जा सकता और ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई सीधे तौर पर मांग की जाएगी। अ लिटिल वाइल अगो द इंडियन आर्म्ड फोर्सेज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर, ये बड़ी खबर जो है अभी सामने आ रही है। हम आपको इस पूरे मामले को लेकर के आगे अपडेट करेंगे। आपको बता दें, कल चूंकि आप जानते हैं कि किस तरीके से ये खबर दी गई थी कि जो है पूरी तरीके से मॉक ड्रिल होगा, लेकिन मॉक ड्रिल से पहले बदला तो क्या कल होगा, इसके बारे में अब लोग सोच रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। हालांकि आपको बता दें, मॉक ड्रिल में आप जानते हैं किस तरीके से भारत सरकार ने साफ ये कह दिया है कि हम एक आपको तरीका समझाने वाले हैं, बताने वाले हैं कि क्या होगा अगर वॉर होगा तो कैसे खुद को बचाएंगे। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि कुछ कैश का इंतजाम आप तमाम लोग करके रखें। और जिस तरीके की खबर सामने आ रही है, दिस इज रिपोर्टली अ वीडियो फ्रॉम द इंडियन स्ट्राइक ऑन पाकिस्तान। यह वीडियोज लोग सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिख रहे हैं, इंडिया ने अटैक कर दिया है। 3 मैसिव ब्लास्ट, जो 3 बड़े ब्लास्ट हुए हैं वो है बहावलपुर, जो कि पंजाब प्रोविंस में पाया जाता है, मुजफ्फराबाद अंडर हेवी फायर इंटेंस शेलिंग फ्रॉम चहलबंदी डायरेक्शन, समाबंदी एंड बेलानूर शाह रेसिडेंट्स एवैक्यूएटिंग एमिड chaos, mosques
मेकिंग अनाउंसमेंट क्राइज ऑफ अल्लाह अकबर इकोज अक्रॉस द सिटी, यानी कि अलग अलग जगह से जो है अब आवाज़ें आ रही है, कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो है लोग जो है अपने घर से बाहर निकल रहे हैं। दैनिक भास्कर ने भी खबर प्रकाशित करते हुए इस पूरे मामले के बारे में लिखा है कि 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है। पहलगाम अटैक के 15 दिनों के बाद ये कार्रवाई की बात सामने आ रही है। कश्मीर में आप जानते हैं 22 अप्रैल को यह मामला हुआ था। पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी पहले द रेजिस्टेंस फ्रंट TRF ने ली थी, हालांकि बाद में इससे मुकर गया था। पहलगाम हमला मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA कर रही है। आपको बताते चले यह अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर का वो इलाका जहां हमला हुआ था, आप जानते हैं पहलगाम था। अब अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। आगे क्या कुछ अपडेट सामने आएगा वो हम आपको बताएंगे। आप इस घटना को किस तरीके से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि आने वाला दिन हम युद्ध देखने वाले हैं? अपनी राय जरूर दीजिएगा।